हेलो गाइस, मैं सुनील आस्था स्पीच एंड हियरिंग केयर का यूट्यूब चैनल ऑटिज्म एडीएचडी के बारे में दुनिया में सबसे ज़्यादा बात वीडियो नंबर 288 आपके सामने। कमेंट्स आपके, जवाब मेरे। जल्दी से कमेंट्स करते रहिए, ढेर सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे बात करने के लिए 8168790299 मेरा मोबाइल नंबर है। +91 इंडिया का ISD कोड ज़रूर लगाएं। अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं, इंडियन कंसल्टेशन 1000, इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं तो 2000 रुपीज़ आपको अकाउंट ट्रांसफ़र करके मेरा अपॉइंटमेंट मिल जाता है। तो दोस्तों, पहला कमेंट, सबसे पहले कमेंट ले लेते हैं। पहला कमेंट है जयदेव। जयदेव का थैंक्स सर, आपके वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होते हैं। सर, मेरी बेटी में 100% नेम रिस्पॉन्स आ गया है, गुड आई कॉन्टैक्ट, और अब 3 से 4 वर्ड भी बोलती है और कुछ कुछ कभी कभी कमांड भी फॉलो करती है। ये सब 3 मंथ्स में हुआ है, लेकिन आपने मर्जी से ही वो बोलती है, हमारे कहने पर नहीं है। अब उसकी एज 2.10 है सर, उसकी स्पीच कितने टाइम में आ जाएगी? जयदेव, आप मेहनत करते रहिए, इतना सारा काम हो चुका है तो उसकी स्पीच भी जल्दी आ जाएगी। नेम रिस्पॉन्स करने लगी, अंडरस्टैंडिंग डेवलप उसकी हो रही है, लेकिन अभी ये अपनी मर्जी से ही बोलेगी, तो थोड़ा सा और कोशिश कीजिए। लेकिन बहुत इंप्रूवमेंट आपको 2-3 महीने में मिल गया, वेरी गुड, आप ऐसी मेहनत करते रहें। ज्योति तिवारी, हमसे बात नहीं करता सर, मेरा बेटा पोएम गाता है, अल्फ़ाबेट्स बोलता है, काउंटिंग बोलता है, कमांड्स भी फॉलो करता है, बट हम बोलते हैं तो नहीं करता, बुलाने पे आता भी है, जो कहते हैं करता भी है। कई बार ऐसा लगता है कि कंफ्यूज हो रहा है। हमसे बात नहीं करता है, इशारे से सब मांगता है, हम बात करते हैं तो लिपसिंग भी करता है। ज्योति, इतना सब कुछ वो करता है, लेकिन इसमें कहीं आपने अपने बच्चे की कोई एज नहीं लिखी और उसका एक्चुअल स्टेटस हमें नहीं पता। आप उसके वीडियोस भेजिए, उसकी बाकी डिटेल्स दीजिए, उसकी हिस्ट्री दीजिए, ताकि उसको प्रॉपरली डायग्नोस करके आपको एडवाइस किया जा सके। सुजीता चौधरी, सर, अभी के टाइम में जिन भी बच्चों को ASD या ADHD होता है वो तो फिज़िकली नॉर्मल होते हैं, सिर्फ वो मेंटली बैक होते हैं अपने एज के हिसाब से। क्या वो कवर हो जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। वो मेंटली बैक नहीं होते, बस हाइपर एक्टिविटी और अटेंशन स्पैन थोड़ा सा लो होने की वजह से उनकी जो एक फोकस है वो नहीं बन पाती चीज़ों पर। लेकिन ऐसा नहीं कि उनका ब्रेन काम नहीं कर रहा है, ब्रेन उनका बिल्कुल बखूबी काम कर रहा है। और दूसरा एक रीज़न ये होता है कि वो करना ही नहीं चाहते। तो 2 बड़े रीज़न्स होते हैं, एक तो वो फोकस कर नहीं पाते, दूसरे वो फोकस करना नहीं चाहते। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो एज के हिसाब से इसी वजह से वो पीछे रह जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो पीछे होते हैं कि उनको कोई मेंटल रिटार्डेशन है या ऐसी कोई कमी है। ये सब क्राइटेरिया नहीं है, बस वो करना नहीं चाह रहे हैं या कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अटेंशन स्पैन, उनका फोकस अच्छा नहीं है, इस वजह से वो फोकस ही नहीं कर रहे हैं। तो अंडरस्टैंडिंग कहाँ से आएगी, सीखेंगे कहाँ से? तेजाश्री, सर, रिसेप्टिव लैंग्वेज कंप्लीटली डेवलप होने के लिए कितना टाइम लगता है? सीनू कुछ कमांड फॉलो करता है। अगर आपका बच्चा 2-2.5 साल के एज ग्रुप में होता है तो रिसेप्टिव लैंग्वेज डेवलप होने में 6 महीने से ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इसलिए ज़ोर लगाते रहिए। और आपका बच्चा ऑलमोस्ट 3 है जितना मैं उसको देख रहा हूँ, इसलिए अभी आपको थोड़ा सा काम करना है, उस पर जोर लगाना है। लेकिन अभी वो काफ़ी कुछ अंडरस्टैंड करने लगा, दैट मीन्स उसकी रिसेप्टिव लैंग्वेज बन रही है। कोशिश करते रहिए और मुझे पूरा यकीन है कि बहुत जल्द आपका बच्चा बिल्कुल ठीक होगा। माई सन इज़ 8 years, ऑटिज्म एंड AHD। हम परेशान हैं, क्या करें? ये स्मार्ट वीडियो की तरफ से आया है मैसेज। अगर आपका बच्चा 8 साल का है और आप खुद क्लेम कर रहे हैं, मैंने उसको नहीं देखा है कि वो ऑटिज्म ADHD, पहले उसको आप दिखा लें, तभी उसके बारे में कुछ आगे बात कर सकते हैं। आगे चलते हैं। सच्चिदानंद सिंह जी लिखते हैं, माई 2.5 years बेबी ऑलवेज सिटिंग W शेप, हाउ इट इज़ अवॉइडेड? सच्चिदानंद जी, ये एक स्टाइल है बच्चे के बैठने का, पहले भी किसी ने कमेंट किया था, और एक वीडियो भी, अगर आप चैनल में स्क्रॉल करेंगे तो W सिटिंग के ऊपर एक वीडियो है, आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें, क्योंकि W सिटिंग कोई हार्मफुल चीज़ नहीं है, वो एक स्टाइल हो सकता है बच्चे का बैठने के लिए, उसके ऊपर आप ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। लोग इसे एज ए सिम्टम, ऑटिज़म का सिम्टम अटैच करते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होता। W सिटिंग नॉर्मल बच्चे भी बहुत कुछ करते हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट। रावल नीलेश, सर, ASD बच्चे को कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक?
सबसे पहला सवाल, अब सवाल के बदले में सवाल मिस्टर नीलेश रावल कि इन बच्चों को मेडिसिन देनी ही क्यों है। अगर आप जनरली पूछ रहे हैं कि अगर उनकी कोई ट्रबल प्रॉब्लम होती है, जैसे उनको खांसी बुखार नज़ला या कोई और प्रॉब्लम, पेट दर्द या डायरिया या वोमिटिंग, इस तरह की प्रॉब्लम्स हुई हैं, तो जैसे आप रूटीन पैथी को फॉलो करते हैं उसको आप फॉलो कर सकते हैं। बट स्पेसिफिकली इसमें ये क्लियर नहीं है कि ASD के लिए मेडिसिन देना है, ADHD के लिए मेडिसिन देना है, या ADHD में कोई अगर ADHD और ASD बच्चा है उसको कोई बीमारी होती है तो कौन सा मेडिसिन देना है। तो वो मेडिसिन अगर उसको कोई डायरिया, वोमिटिंग, पेट दर्द, बुखार, इस तरह की कोई जनरल उनकी फिजिकल प्रॉब्लम होती है, उसके लिए आप कोई भी मेडिसिन दे सकते हैं जो आप देते हैं, आपकी फैमिली जिस पैथी को फॉलो करती है। बट ASD के लिए और ADHD के लिए जब तक बच्चा टोटली अनकंट्रोलेबल नहीं है तब तक उसको कोई मेडिसिन नहीं देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कपिल सिंह, हेलो सर, क्या माइल्ड ऑटिज्म वाले बच्चे एडल्टहुड में नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं? आई मीन क्या वो फाइनेंसेस या मैरिजेस मैनेज कर सकते हैं? प्लीज़ सर आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि आप कुछ पेरेंट्स की सक्सेस स्टोरी भी ज़रूर शेयर कीजिए, उसे हमें हार्ड वर्क करने के लिए इंस्पिरेशन मिलता है। कपिल, आपके पहले क्वेश्चन के पहले सेक्शन को हम आंसर करते हैं। क्या ये बच्चे एडल्टहुड में नॉर्मल लाइफ? बिल्कुल, ये 100% नॉर्मल लाइफ जीते हैं और मैरिजेस, फाइनेंसेस और सब कुछ मैनेज करते हैं। दूसरा आपने लिखा है कि सक्सेस स्टोरी आप शेयर करें। तो कपिल, सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप यहाँ कमेंट सेक्शन में ही देख लेंगे तो पता नहीं कितने पेरेंट्स ने अपनी सक्सेस स्टोरी ऑलरेडी शेयर की हुई है, जिनके बच्चे ऑलरेडी प्रोग्रेस कर रहे हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि बच्चा बिल्कुल नॉर्मल वो देखें और एडल्टहुड और मैरिज के बाद वो कैसा था वो सब देखना चाहते हैं। तो मैं डेफिनेटली किसी ना किसी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगा। मोस्टली लोग जो मैंने देखा है, एक थोड़ा सा आप जिंक समझ लीजिए, क्या समझ लीजिए, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा स्टिग्मा है कि नॉर्मली जो लोग ठीक हो जाते हैं जिनके बच्चे, वो सामने नहीं आना चाहते, वो बताना नहीं चाहते कि उनके बच्चे को कभी ये प्रॉब्लम रही थी। तो थोड़ा इंडिया में ये सब प्रॉब्लम्स हैं। सो ये सक्सेस स्टोरी की जहाँ तक बात है, ये पेरेंट्स से जितने भी लोग अभी देख रहे हैं उन लोगों से मैं ये आग्रह करूँगा, उन लोगों से मैं जिद करूँगा कि वो कोशिश करें कि अपनी सक्सेस स्टोरीज़ को एक दूसरे से शेयर करें, जिससे कि सब लोगों को मोटिवेशन मिले। थैंक यू कपिल फॉर योर ब्यूटीफुल कमेंट। शुभांगी, हेलो सर, पुराने ज़माने में ऑटिज़म होता था क्या? तो वो बच्चे कैसे ठीक होते थे? ऑटिज़म सबसे पहले डिस्कवर हुआ 1911 में। तो इसके बारे में तब उसको कई रूपों में देखा गया। कभी एस्पर्जर सिंड्रोम के रूप में देखा गया, कभी किसी और प्रॉब्लम के रूप में, कभी स्किज़ोफ्रीनिया उसको कहा गया। तो बहुत सारे डिसऑर्डर की फॉर्म में होता था तब भी। लेकिन उस वक्त क्या होता था, मोस्टली क्लासिकल ऑटिज़म होता था, यानी एक्चुअली वो बच्चे स्टार्टिंग से ही ऑटिस्टिक होते थे, रिस्पॉन्ड नहीं करते थे। लेकिन आजकल जो ऑटिज़म होता है वो क्या होता है, मोस्टली 90 to 99% तक ऑटिज़म वो टीवी, मोबाइल फ़ोन या स्क्रीन टाइमिंग की वजह से हो रहा है। दूसरी, या फिर किसी ट्रॉमा की वजह से, या बच्चा कोई पैनिक रिएक्शन उसका आता है उसकी वजह से ये ऑटिज़म आजकल देखने में मिलता है, विच इज़ वर्चुअल ऑटिज़म। ADHD आप बोल देते हैं और समटाइम्स आप कुछ भी ना बोले तब भी चलेगा, क्योंकि एक्चुअली ये कोई डिजीज़ या कोई डिसऑर्डर नहीं है। वो एक सिंपल प्रॉब्लम होती है जिसमें क्या होता है कि बच्चा अपने कॉन्शियस ब्रेन के लेवल से वो सब कॉन्शियस माइंड की तरफ चला जाता है, जहाँ पर जाकर ये सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। सो आज के लिए मुझे लगता है इतना ही। आप इसी तरह से कमेंट करते रहिए ताकि आपको वीडियोज़ मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।